सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एमटीएस का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और आपके पास अब समय नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ठीक है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे से क्लास करते हैं अपने एग्जाम डेट तक, मतलब 28 अक्टूबर से आपका एग्जाम डेट स्टार्ट है, मतलब आप 28 अक्टूबर तक हमसे पढ़ाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एमटीएस का सिलेक्शन हम देंगे। ठीक है ना। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में आपको फ्री पीडीएफ भी देंगे। ठीक है, कैसे लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले कुछ प्रश्न कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, अगर यहाँ पर 1942 ईस्वी की बात करेंगे तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए। तो 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। अब आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मतलब आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे क्लास को पूरा देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम जीके को ऐसे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, जिसमें एमटीएस में सबसे ज्यादा जो पूछने वाला सवाल है वह करंट अफेयर्स में पूछेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैं वो करवाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और 500 लाइक इस वीडियो पर पहुंचा देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा 2025 का करंट अफेयर्स आएगा जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा प्रश्न आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जवाब दे सकते हैं आप लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? चलिए ये आपके लिए प्रश्न छोड़ते हैं क्योंकि यह बहुत ही इजी एवं आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 2 नंबर का कौन सा जवाब बिल्कुल राइट होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की बात करता तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाते हैं। संविधान से एक प्रश्न बनेगा एमटीएस में, जैसे में संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर कब बना था? तो 26 जनवरी 1925 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है ना, कितना वर्ष बनाने में लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। बाकी आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, कमेंट में बताइएगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। ठीक है ना, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर 1757 ईस्वी की बात करेंगे, रुक जाइए, 1757 ईस्वी की बात करेंगे, सॉरी 1857 ईस्वी की बात करेंगे तो सिपाही विद्रोह हुआ था। 1764 ईस्वी की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न को हम लोग और करते हैं। जैसे में अभी 4 नंबर प्रश्न आपका हो रहा है कि शिवाजी महाराज को छत्रपति का उपाधि कहाँ दिया गया था? ठीक है ना, शिवाजी महाराज को छत्रपति का उपाधि कहाँ दिया गया था? तो रायगढ़ में दिया गया था। जो बी ऑप्शन देख रहे हैं वही यहाँ पर राइट होगा। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट पावरफुल आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऊपर हम बता दिए प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं कमेंट में। ठीक है ना, चलिए इसमें आपको हम कितना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। ठीक है ना, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप इसमें से 33 के आसपास सही कर देते हैं तो आपका एमटीएस में सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए 33 सही हो जाए और लास्ट में हम आपसे आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है किसके काल में बनी थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अजंता की गुफाएं थी वह गुप्त वंश के काल में बना था। ठीक है ना, अजंता की जो गुफाएं थे किसके काल में बना था? तो गुप्त वंश के काल में बना था। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था? तो सैनिक असंतोष था। ठीक है ना, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना,
चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान था। सर सैयद कौन था? अहमद खान था। याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है, क्योंकि यह बिल्कुल इजी सवाल है और आपको मिलता जुलता इसमें से चारों ऑप्शन में से नाम आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर का कौन सा जवाब हो कॉमेंट में दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बिल्कुल इजी सवाल एवं आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न जो आ रहा है वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट होगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, जिसको केटू या गार्डविन स्टीन के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा कहाँ में है? सिक्किम में है, ठीक है ना। नंदा देवी कहाँ में है? उत्तरा में है। वो धौलागिरी भी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है ना। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है ना, बताइएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्रयंबकेश्वर में है, ठीक है ना। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119, ठीक है ना। अगर आप इस पर हाई लिखकर मैसेज करते हैं सर ग्रुप को ज्वाइन करना है एवं पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, इधर से लिंक भेजा जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो गया, त्रयंबकेश्वर हो गया, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राजस्थान हो जाता है। जनसंख्या के हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि गंगा नदी का संगम स्थल क्या होता है? संगम स्थल कहाँ है? ठीक है ना, आप लोग जवाब दे सकते हैं। गंगा नदी का संगम स्थल कहाँ में है? तो प्रयागराज में है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं वही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा नदी का संगम कहाँ? प्रयागराज में होता है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न है कि मानसून भारत के किस दिशा में प्रवेश करती है? ठीक है ना, तो दक्षिण पश्चिम में मानसून जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम में भारत में मानसून क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, लेकिन ध्रुवों पर क्या है? चपटा है। गोलाकार है लेकिन ध्रुवों पर क्या है? चपटा है। जो सी ऑप्शन देख रहे हैं वही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि केरल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो केरल में जो सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता है वह कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़, एक मिनट, मलयालम बोला जाता है, ठीक है ना। मलयालम सबसे ज्यादा केरल में बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा और इसका लंबाई कितना है साथ में ये भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए धरती पर सबसे ठंडी जगह कौन सा है? तो अलास्का है, ठीक है ना। अलास्का धरती पर सबसे ठंडी जगह है, ठीक है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील, देखते हैं कितने बच्चे इसका भी राइट आंसर दे पाते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सा है? ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका प्रश्न कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है ना, भारतीय संविधान में टोटली कितने अनुच्छेद है? तो टोटली अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 प्लस जो संशोधन हुआ है वो आपका है, ठीक है। चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है
कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, जो लोकसभा का आपका कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है। बिल्कुल इजी है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन है। भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा, जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं वही हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, चलिए 27 नंबर आपका प्रश्न है कि आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है ना, आपातकालीन जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 352 में आपातकालीन प्रावधान जो है वह वर्णित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो कौन करता है, लोकसभा का सदस्य जो होता है वह राष्ट्रपति का क्या करता है, चुनाव करता है। ठीक है ना, इसी के साथ 29 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ठीक है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो कि आपको पहले ही बता दिया था। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, पहला राष्ट्रपति कौन है, आप लोग जो कमेंट में बताइए। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न के भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था, जो कि 5 सालों का होता है। तो 1951 से 1956 ईस्वी के बीच भारत का पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है ना, और लास्ट पूछेगा तो लास्ट 2012 से 17। ठीक है, 2012 से सबसे, इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, इसको शॉर्ट रूप में कभी कभी आपसे पूछ देगा। RBI, एक मिनट, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब 33 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है ना, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है ना, सिक्का जो जारी करेगा वह वित्त मंत्रालय जारी करेगा, लेकिन जो नोट जारी करेगा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा, जिसका स्थापना आरबीआई, इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से है। ठीक है ना, यह लगभग 1965 से 66 ईस्वी के बीच आया था। याद रखिएगा, हरित क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि ए वाला आप बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बी ऑप्शन है यही यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए 36 नंबर आप प्रश्न देख सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर यानी यकृत है। लीवर यानी क्या है, यकृत है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, फारेनहाइट में पूछ रहा है। तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वही यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप लोग भी जवाब देते जाएंगे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, जो कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा किस पर आधारित है। परमाणु जो ऊर्जा है वह किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। ठीक है, सूर्य का जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, चलिए
40 नंबर आपका प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, ठीक है ना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट रूप में नहीं, इसका रासायनिक नाम जो होता है वह हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। यहाँ पर CO2 की बात करेंगे तो CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। कार्बन डाई क्या होता है? ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। H2SO4 पूछेगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। O2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, ठीक है ना। 41 नंबर आपका प्रश्न है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो AU जो होता है वह सोने का रासायनिक प्रतीक होता है। Ag की बात करेंगे तो Ag किसका होता है? Ag आपका चांदी का होता है। Fe किसका होता है? लोहा का। Pb किसका होता है? लेड यानी शीशा का होता है, ठीक है ना। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो बनती है वह कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, CO2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर आपका प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनता है? ठीक है ना। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु से बनता है, ठीक है। टंगस्टन से बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? तो जो आप नाइट्रोजन देख रहे हैं या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाता है, इसका संकेत जो होता है नाइट्रोजन गैस पूछेगा तो N2 या सिंबल पूछेगा तो N खाली, ठीक है ना। और यह वायुमंडल में 78% यानी 78% यह वायुमंडल में पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संकेत पूछेगा तो ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, O2 गैस होता है, ठीक है ना। और यह वायुमंडल में 21% पाया जाता है, ठीक है। चलिए हाँ 45 नंबर आपका प्रश्न कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम हो जाएगा, जो कि जिसका संकेत He है, ठीक है ना। लिथियम इसका संकेत क्या है? He होता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर आपका प्रश्न कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये तो आप लोग ही जवाब दे सकते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए 47 नंबर आपका प्रश्न क्या हाल ही में G20 जो शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया था? तो बिल्कुल G20 जो हुआ था मेजबानी किस देश ने किया था? भारत ने किया था। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर आपका प्रश्न है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है ना, तो एंटोनिया गुटेरेस को मिला है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है वह एंटोनिया गुटेरस को मिला है, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर आपका प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब सफल लैंडिंग हुआ, मतलब उसको कब लॉन्च किया गया है? तो मार्च यानी अप्रैल 2023 ईस्वी में, ठीक है ना। अप्रैल 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किया गया था, ठीक है ना, सफल लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 50 नंबर आपका प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, 2024 में क्रिकेट में विश्व वर्ल्ड कप किसने जीता? उससे पहले आप लोग बताएंगे कि 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग का 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ। देखते हैं आपने कितना सही किया, आप में कितना दम है, कितना क्षमता है जीके में सही करने का, ठीक है। तो कमेंट में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और जाते जाते नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नहीं वीडियो डाउनलोड या कुछ और कर ली है तो चैनल का नाम याद रखिएगा, हमेशा ये आपको काम देगा, उम्मा जीके ट्रिक। आप कहीं पर भी अगर टेलीग्राम भी चलाते हैं तो आप उधर जाकर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करने वाला आता है ना, उम्मा जीके ट्रिक सर्च करेंगे तो उधर मेरा चैनल प्रकट हो जाएगा, उधर आप ज्वाइन करके उससे फ्री PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम 28 अक्टूबर से स्टार्ट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को।